निकुंज भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। कल भी हमने देखा, अब दो चीज़ें हैं, दो डेटा पॉइंट्स हैं। एक तो यूएस में कल जो हुआ है, अब तक एटलीस्ट वो भले ही थिन मार्जिन से, लेकिन वॉलेटिलिटी में भी यूएस मार्केट्स एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड कर रहे थे। और दूसरा, यूएस का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इन कंटेनिंग किसी भी तरह का वायरस इज़ नॉट वेरी गुड, खासकर कोरोना में। तो वहाँ पर ये जो मामला आया, उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा टग ऑफ वॉर ही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। तो आपकी सलाह क्या होगी इस समय स्वदेश के दर्शकों को? जो मुंबई में दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा, भैया छाता लेके निकलिए। सबसे पहले तो बारिश कल रात को बहुत ज़्यादा थी और आज सुबह भी लग रहा है कि बारिश की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। तो जी हाँ, मुंबई के दर्शकों को एक दिसंबर में एक प्रकार का रेनफॉल देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा तो उस पर नज़र मैं रखूँगा। मगर आज अगर हम बात करें मीर की, कल एक कोरोना का केस मिला है। एक कोरोना की केस के वजह से डाउ के अंदर ज़बरदस्त हमने देखा है गिरावट। एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, मगर इंट्राडे हाई से अगर डाउ का चार्ट आप देखें तो उसके अंदर फ्रॉम द डेज हाई डेज लो 200 डीएमए के नीचे जाकर के बंद हुआ है। तो प्रश्न ये होता है कि क्या कोरोना को वास्तव में लेके मार्केट नाराज़ है, या एक सिंगल आइसोलेशन में जो केस आया है जिसमें एंथनी फाउची ने भी कहा है कि वह माइल्ड सिम्टम अभी एग्जिबिट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से शेयर बाज़ार नर्वस हो रहा है? तो शेयर बाज़ार को मीर रीज़न चाहिए होता है, और शायद इस समय ये कोरोना वेरिएंट एक रीज़न बन रहा है जिससे द टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट, टू लॉक बोनस एंड टू ऑल्सो एडजस्ट द बैलेंस शीट बिफोर द ईयर एंड हो रही हैं। देखिए मीर, मैं वही दोबारा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक साल पहले स्थिति अलग थी। स्थिति यह थी कि यूएस इलेक्शन में बाइडेन साहब जीत चुके थे। फाइजर और मडोना ने बोला था कि उन्होंने वैक्सीन डिस्कवर करी है जिसकी एफिकेसी 70% से ऊपर है। तो मार्केट एग्जैक्टली एक साल पहले एक प्रकार का उन्होंने रुख परिवर्तन करा था, और रुख परिवर्तन करा था इन दो प्रमुख कारणों से। मगर अब अगला ट्रिगर हमारे लिए भी क्या है, अभी दूर है, अर्निंग सीजन और कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन और बजट। और उसी प्रकार ग्लोबली भी अभी कोई बड़ा ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से इस समय कोई अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो। सिल्वर लाइनिंग यह है कि कच्चे तेल के दाम इस समय गिर चुके हैं और काफ़ी शार्प रिवर्सल आया है, तो वह इकॉनमी के लिए अच्छा है। अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी तो क्या और कमोडिटीज़ भी गिरेंगी? तो इस समय मेटल, स्टील, फेरस, नॉन फेरस, उन सभी क्षेत्रों को अवॉइड करना चाहिए। मगर अगर कमोडिटी में डिक्लाइन आता है तो जो मार्जिन की हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, किस प्रकार से कमोडिटी कंज्यूमर्स को काफ़ी मार्जिन की मार पड़ी थी, हैवल्स को मार पड़ी थी, ब्रिटानिया को मार पड़ी थी, एचयूएल को मार पड़ी थी। सब ने कहा था कि भाई इतनी बड़ी कमोडिटी इन्फ्लेशन तो हमने देखी नहीं है, क्या वहाँ पर राहत मिलेगी? अगर वहाँ पर राहत मिलेगी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट आने वाले कुछ दिनों के अंदर वापस घड़ी का रुख उल्टा चलेगा। कमोडिटी कंपनियों से पैसा निकलेगा, कमोडिटी कंज्यूमर्स में जाएगा। जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गई, पिडिलाइट जैसी कंपनी हो गई, एशियन पेंट जैसी कंपनी हो गई, मुझे लगता है कि उन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आपने कई इंपॉर्टेंट लेवल्स की आज बात बोली। आज मैंने आपके सुना, आपको जब 200 दिन की एवरेज के बारे में बता रहे थे, हमने बकायदा दर्शकों को चार्ट के जरिए भी दिखा भी दिया था 200 दिन की एवरेज। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंडिया विक्स, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं शायद कुछ मोमेंटम रहेगा ये बाजार के अंदर। वॉलेटिलिटी इंडेक्स शायद कुछ गड़बड़ कर सकता है। एक बार जरा इस पर आपका टेक चाहिए और आपका एनालिसिस चाहिए इस पर। देखिए, ग्लोबल विक्स महत्वपूर्ण है। इंडिया विक्स को लेकर के इस प्रकार अभी हम कुछ बहुत क्लियर बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज ग्लोबली सीबी विक्स इज़ अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड इंडेक्स रादर देन द इंडिया विक्स। पर एक बुनियादी चीज़ की अगर हम बात करें तो बुनियादी चीज़ यह है कि जब विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर एक प्रकार का इंडिकेशन आ रहा है कि ट्रेडर्स बोल रहे हैं, फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं, हेज फंड्स बोल रहे हैं कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मुझे मार्केट का क्या रुख लगता है डिम्पी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर बड़ा स्विंग है। मगर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी इंट्राडे रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हो सकता है निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुल के फिर 150 पॉइंट नीचे आके फिर 150 पॉइंट ऊपर हो जाए। एक इंट्राडे स्विंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा।
मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत बड़ा डिक्लाइन आने वाला है, मगर मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो मार्केट को प्रिडिक्ट करना इस समय काफ़ी मुश्किल रहेगा, बिकॉज जब मार्केट दोनों साइड मूव करता है तो आपके दोनों लेवल्स पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं. सो दिस मे नॉट बी अ गुड टाइम टू परहैप्स गो ऑल आउट विथ योर ट्रेडिंग कमिटमेंट. सेकंड, प्लीज़ ऑनर योर स्टॉप लॉसेस, बिकॉज आप स्टॉप लॉस नहीं इस समय ऑनर करेंगे और आप उम्मीद पर शेयर अपनी पोजीशंस को चलाते रहेंगे, जी आज ख़राब दिन था कल ठीक हो जाएगा, वैसा मत करिए, बिकॉज ये समय थोड़ा इस समय परिवर्तित हो रहा है. तीसरा, आपको अपनी लिस्ट पे तो जी ज़बरदस्त काम करना चाहिए. कल सुबह हम बैंकिंग की बात कर रहे थे, बैंकिंग में उछाल मिला, तो बैंक्स को लेकर के नज़र रखिए. मुझे अभी भी लगता है कि बैंक्स और केपिक्स रिलेटेड थीम्स में नज़र रखनी चाहिए. कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो मेटल्स को अवॉइड करना चाहिए. टेम्प्ट मत होइए, कोई भी कुछ भी आपको बोल दे, मगर क्रूड अगर नीचे आएगा तो मेटल्स पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, डिमांड नीचे जाएगी ही जाएगी. और तीसरा क्षेत्र मेरे को लगता है कि अगर इस समय वायरस को लेकर के अगर कुछ थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी आती है तो जो डोमेस्टिक अनलॉक के स्टॉक्स हैं जिनको काफ़ी मार पड़ी है, मुझे भी लगता है कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर उसको भी रिविजिट करना चाहिए. बिल्कुल. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी है. निकुंज, इसके अलावा देखिए इन तमाम संकेतों के बीच हम देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में लगातार एक्शन बना हुआ है और आज से आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ भी आज से खुलने वाला है. इस आईपीओ को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका, क्या करना चाहिए? पूजा, आई हैव टू कन्फेस इग्नोरेंस ऑन दिस वन. मैंने इस आईपीओ को स्टडी नहीं करा है, तो शायद अगली बार जब चर्चा करेंगे तो मैं अपना होमवर्क करके आऊँगा. कई बार होमवर्क करना पड़ता है, मगर कल रात को मैंने अपना होमवर्क नहीं करा था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा. कैसे लग ही रहा था आज सर ने होमवर्क बोला क्यों नहीं, क्योंकि यो याद लाते हैं होमवर्क के बारे में, तो आज होमवर्क बोला क्यों नहीं. अब बारिश भी हो रही है ना, तो हम सब थोड़ा छाता भी ढूंढ रहे थे. अच्छा. नहीं जी, कल रात तो कहीं पर जाना था और बाहर जब गए तो छाते के बिना चले गए और फिर वही पुरानी बात, मेरी छतरी कहाँ पर है वो ढूंढते में लग गए. बिल्कुल बिल्कुल. खैर चलिए, आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी थोड़ा सा कर लेंगे होमवर्क और इस आईपीओ पर आज दिन के दौरान भी बात करेंगे. शुक्रिया निकुंज. हमारे साथ अब